रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन में तीन टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। एक होगा अम्लीय माध्यम में संतुलन, एक होगा क्षारीय माध्यम में संतुलन, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर विषमानुपातन अभिक्रिया या विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। तीनों में ही एक ही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को सही चीजों का यहां पर अंदाजा लग जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन का संतुलन, यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। देखो, अब रेडॉक्स अभिक्रियाओं का जो संतुलन है, ये तीन टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं। समझना, यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन में तीन टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। एक होगा अम्लीय माध्यम में संतुलन, एक होगा क्षारीय माध्यम में संतुलन, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर विषमानुपातन अभिक्रिया या विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन। तीनों में ही एक ही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को सही चीजों का यहां पर अंदाजा लग जाएगा। तो पहले तो यहां पर एक चीज याद रखनी है आप लोगों को कि भाई साहब, ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन की यहां पर बात हो रही है, ये कौन कौन से मीडियम में यहां पर होगी, है ना? ये कौन कौन से मीडियम में यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, आइए एक बार यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक तो ये रहेगा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में यहां पर रहेगा। सर अम्लीय माध्यम के बाद यहां पर क्या रहेगा आप लोगों के पास? अम्लीय माध्यम के बाद रहेगा बेटा क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम के बाद क्या रहेगा बेटा यहां पर? क्षारीय माध्यम। सर क्षारीय माध्यम के बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा? सर विषमानुपातन अभिक्रियाओं का संतुलन। विषमानुपातन अभिक्रिया का संतुलन, ये तीन प्रकार से यहां पर अभिक्रियाएं हम लोगों को रहेंगी, और मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, तीनों ही अभिक्रियाओं में, अच्छा पहचान कैसे होगी ये तो आपको पता है ही सही, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि अभिक्रिया में H+ दिया हुआ रहेगा, अभिक्रिया में H+ होगा या H+ दिया हुआ रहेगा, अगर आप लोगों के पास अभिक्रिया में H+ दिया हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में आप लोगों के पास हो रही है। और यदि अभिक्रिया में OH- दिया हुआ रहेगा, यदि अभिक्रिया में OH- दिया हुआ होगा, OH- दिया हुआ होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब ये हो रही है हमारे पास क्षारीय माध्यम। और विषमानुपातन अभिक्रिया की बात आप समझ ही चुके हो कि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होगा और उसी तत्व का अपचयन भी यहां पर आप लोगों के पास होगा। ठीक है साहब। अब जो मैं स्टेप्स आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उन स्टेप्स को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? देखिए स्टेप्स यहां पर क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया दी हुई है उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिख दीजिए। सबसे पहले स्टेप्स क्या है देखिएगा, सबसे पहली स्टेप आप लोगों के पास यहां पर क्या है, जो भी रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है उसमें से ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया अलग अलग लिखो। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया यहां पर क्या कर दीजिए, आप अलग अलग कर दीजिए। यह हो गया यहां पर मामला। सबसे पहली स्टेप, जो भी आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है उसमें से आप ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिख दीजिए। बोलो यस। सर इसके बाद अगला जो पॉइंट आप लोगों के पास आएगा, वो अगला पॉइंट क्या है? सर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी तत्व है उनको सर्वप्रथम बैलेंस कीजिए। तो यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी अन्य तत्व है
उसे बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो भी कोई अन्य तत्व है उसे यहां पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। बोलो इतनी चीज हो गई? यस सर। इसके बाद अगली स्टेप में क्या होगा सर? अगली स्टेप में यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास? सर अगली स्टेप में यह है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी अन्य तत्व है उसे बैलेंस कीजिए। सर इसके बाद क्या होगा? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां जितने ऑक्सीजन की कमी हो उतने H2O विपरीत साइड लगा दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन की कमी हो उतने H2O विपरीत साइड लगा दीजिए। विपरीत साइड लगा दीजिए। जितने आप लोगों के पास H2O हैं उतने मतलब जितने ऑक्सीजन की कमी हो उतने H2O विपरीत साइड लगा दीजिए। ये हो गया। जैसी जैसी स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको फॉलो करनी है, ना उससे ज्यादा सोचना है ना उससे कम सोचना है। सर अब क्या करोगे? सर इसके आने वाली स्टेप्स में अब क्या करोगे आप? सर अब ये होगा मामला कि भाई साहब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कैसे? भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर जितने हाइड्रोजन की कमी हो उतने H+ अपोजिट साइड लगा दीजिए। अब आप क्या करोगे? जितने H+ हो या जितने H+ की कमी हो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने H+ की कमी हो उतने H+ विपरीत साइड लगा दीजिए। भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने H+ की कमी हो उतने H+ विपरीत साइड लगा दीजिए। क्या इतना मामला ठीक है भाई? क्या इतना मामला ठीक है भाई? बोल दीजिए। अगर इतना मामला ठीक है तो यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहेगा, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर इतना मामला यहां पर ठीक है तो मैं अगला पॉइंट यहां पर दिखा देता हूं क्या है। देखिए सर ये पॉइंट हो गया है। अब अगर ये पॉइंट आप लोगों के पास हो गया है तो अगली स्टेप में क्या करेंगे? अगली स्टेप में चार्ज बैलेंस कीजिए। चार्ज बैलेंस कीजिए। चार्ज बैलेंस कीजिए। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद दोनों रिएक्शन को जोड़ने के लिए, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को या ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को जोड़ने के लिए यहां पर हम लोगों को दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप आप लोगों के पास क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को जोड़ने के लिए दोनों तरफ या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे। दोनों तरफ ये हो गया आप लोगों के पास हिसाब किताब। यह आप लोगों के पास हिसाब किताब है। अच्छा, यही स्टेप्स अम्लीय माध्यम के लिए भी है, यही स्टेप क्षारीय माध्यम के लिए है, यही स्टेप विषमानुपातन अभिक्रिया के लिए भी है। स्टेप्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई यहां पर आप लोगों के पास कम ज्यादा नहीं होगी। जो स्टेप्स यहां पर आप लोगों को लिखी हुई है वही स्टेप्स अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और विषमानुपातन के लिए है। बस एक एडिशनल चीज क्या होगी? एक एडिशनल चीज यहां पर यह है, क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में
जितने H+ होंगे, जितने H+ होंगे उतने OH- दोनों तरफ लगाने हैं। क्षारीय माध्यम में जितने H+ होंगे उतने ही OH- आप लोगों को दोनों तरफ लगाने हैं। आपका काम यहां पर हो जाएगा। बोलो भाई, क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है यहां पर? यस। अगर इतनी चीज यहां पर क्लियर हो गई है तो हम आगे की तरफ बात कर सकते हैं, क्या होगा मामला आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा। चलिए जी, एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, यहां पर इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो कि इन एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction Cr2O7-2 plus XH plus Y electron gives 2A plus ZH2O। ये है। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गया, ऐसी कोई बहुत टफ इंग्लिश यहां पर नहीं है, आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को ऑक्सीडेशन का मतलब पता है कि भाई अम्लीय परिस्थिति में K2Cr2O7 जो होता है Cr+3 में ही कन्वर्ट होता है, ये तय बात है। देखिएगा, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं आप लोगों के पास, Cr2O7-2 है और यह कन्वर्ट हो रहा है बेटा आप लोगों के पास यहां पर Cr+3, ठीक है ना। Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3। देखिएगा, Cr2O7-2 यहां पर कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के पास Cr+3 में। बैलेंस करते हैं, क्या चीज यहां पर होगी आप लोगों के पास, 2Cr यहां पर है, यहां पर भी आप लोगों के पास 2Cr आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ये की अभिक्रिया दे रखी है, बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहां पर आप लोगों को, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो तत्व था क्रोमियम, यहां 2 क्रोमियम था, यहां भी 2 हो गए हैं, इसे बैलेंस कर दिया है। अब यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास हो सकता है, यहां पर 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहां पर आप लोगों के पास 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा सर, यहां पर 7H2O आ जाएगा। भाई जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं उतना ही वहां पर आप लोगों के पास जल है। जितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं उतना ही यहां पर क्या है आप लोगों के पास जल है। जितना ऑक्सीजन के परमाणु है उतना ही यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जल है। बोलो इतनी चीज ठीक है? यस। भाई यहां 7 ऑक्सीजन थे, यहां ऑक्सीजन जितने ऑक्सीजन है उतने जल के अणु जोड़ दिए। अब देखते हैं अब देखते हैं सर, यहां पर 7 दूनी 14H है, मतलब 14 हाइड्रोजन है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है। इधर वाली साइड में हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोजन नहीं है, तो भाई 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, तो 14H+ आपको इधर जोड़ने पड़ेंगे। ये हो गया 14H+। ये क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास, 14H+ हो गया। क्या इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास? यस। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आप चार्ज बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहां 14H+ है, मतलब एक हाइड्रोजन पर +1 है, तो 14 हाइड्रोजन पर प्लस का 14 होगा। यहां एक ऑक्सीजन पर -2 है, प्लस का 14 माइनस का 2 यानी प्लस का 12 होगा। यहां पर एक क्रोमियम पर +3 है, 2 क्रोमियम पर कितना होगा, प्लस का 6। यहां प्लस का 6 है, यहां प्लस का 12 है, इसका मतलब चार्ज अभी बैलेंस नहीं है, चार्ज संतुलित नहीं है। यहां पर आ रहा है बेटा प्लस का 12, यहां आ रहा है आप लोगों के पास प्लस का 6, चार्ज संतुलित नहीं है। चार्ज संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस के 12 को प्लस का 6 में बदलने के लिए अगर मैं यहां 6 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो प्लस का 12 और ये 6 इलेक्ट्रॉन ये भी परिवर्तित हो जाएगा प्लस के 6 में, यहां प्लस का 6 है ही सही। बोलो हाँ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होगा बेटा, यहां पर हिसाब किताब आप लोगों के पास, सर यहां पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अब यह अभिक्रिया पूर्ण संतुलित अभिक्रिया हो गई है। अब क्या पूछा हुआ था, देखो 2A का मतलब तो आप समझ ही गए, 2A का मतलब है कि भाई Cr+3 है, Cr+3 है, Cr+3 है, ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए। अब पूछा हुआ था x मतलब 14 है, ये आ गया x, ये 14 हम लोगों के पास क्या है, x है। y इलेक्ट्रॉन, ये y है, हाँ जी। यहां पर ये मेरे पास a है, यही पूछा हुआ था। अच्छा z भी पूछा हुआ है, z ये रहा, z ये रहा। तो x है 14, y है 6, z है आप लोगों के पास 7 एंड ये, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आराम से हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, हलवे की तरह क्वेश्चन है। जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता।
एक क्षारीय माध्यम वाला यहां पर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बेटा। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहां पर होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स Zn+2 प्लस का NH4 पॉजिटिव क्षारीय माध्यम में हो रही है। क्षारीय माध्यम में हो रहा है भाई साहब, जो भी काम हो रहा है सारा का सारा क्षारीय माध्यम में हो रहा है, तो घबराने की कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले Zn+2 में ही जा रहा है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब यहां पर बात क्या हो रही है आप लोगों के पास, देखो सर NO3 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के पास NH4 पॉजिटिव, NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों के पास NH4 पॉजिटिव। NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है बेटा आप लोगों के पास NH4 पॉजिटिव। बैलेंस करते हैं, एक नाइट्रोजन है, एक यहां पर भी है। सर यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां पर आप लोगों के पास 4 हाइड्रोजन है। आपने 3 ऑक्सीजन के लिए यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा, 3 H2O लगाने पड़ेंगे। अब 3 दूनी 6 यहां पर हैं, 4 यहां पर हैं, तो यहां पर आप लोगों को 10H+ लगाना पड़ेगा। अब चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, क्वेश्चन वाले ने पहले ही बोल दिया है कि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो जितने H+ हैं उतने ही OH- आपको दोनों साइड लगाने पड़ेंगे। 10 OH- यहां पर लगा दो, यहां पर 10 OH- लगा दो। तो अब इक्वेशन कैसी बैठ रही है, 10H+ और 10 OH- मिलकर यहां पर आप लोगों के पास कैसे दिखाई देगा, ये इसी समीकरण को आप ऐसे लिख पाएंगे, 10H+ और 10 H2O मिलकर 10 H2O हो गया है, प्लस NO3 - 1 हो गया है, यहां पर ये NH4 पॉजिटिव हो गया है बेटा, पॉजिटिव 1 हो गया है, प्लस का 3H2O हो गया है, प्लस का 10 OH- हो गया है। ये आप लोगों के पास कार्यक्रम यहां पर हो गया है। ठीक है साहब, अब इतना कार्यक्रम अगर आपने फिट बिठा लिया है, तो अब सवाल है बैलेंसिंग का। अब सवाल क्या है बेटा, बैलेंसिंग का। आप कैसे यहां पर इसको बैलेंस कर सकते हो, यहां पर सवाल है बेटा बैलेंसिंग का। कैसे आप यहां पर बैलेंसिंग करोगे, तो आप यहां पर लिखोगे कि ये तो हो गया बेटा -1, यहां पर ये हो गया हम लोगों के पास +1, यहां पर ये हो गया -10, -10 + 1 मिलाकर कितना हो गया, -1 हो गया। यहां पर ये सॉरी -9 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, यानी इस वाली साइड मुझे अभी भी 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तब जाकर ये -9 होगा, यहां -9 होगा, बैलेंस होगा। इसका मतलब हो गया है कि भाई मुझे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे इस वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए, अब ये चार्ज हो गया है यहां पर बैलेंस। सर यहां प्लस का 2 है, ये न्यूट्रल है, क्या करेंगे सर, यहां पर बैलेंस करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ये हो गया भाई साहब यहां पर सारा का सारा मामला। अब दोनों अभिक्रियाओं को मुझे जोड़ना है, मुझे यहां पर दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ना है, तो अभिक्रियाओं को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अभिक्रियाओं को जोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कैसे सर, आप इस अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दीजिए, और इस पूरी अभिक्रिया को आप यहां पर यह काम करते हैं ना, इसको 2 से रहने देते हैं, सीधी सिंपल सी। इसको एक काम करते हैं, 1 से गुणा कर लेते हैं, इस पूरी अभिक्रिया को 4 से गुणा कर लेते हैं, कट जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई है, यहां बन गया है 4Zn गिव्स 4Zn+2 प्लस का यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। सर यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास, 1 से गुणा करोगे 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H2O प्लस NO3 - 1 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस का यहां पर आ गया है 3H2O प्लस यहां पर क्या आ गया है 10 OH- आ गया है, 10 OH- है। ठीक है, अब इसको यहां पर जोड़ देते हैं, इसको यहां पर जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया है। क्या बच रहा है बेटा, 4Zn प्लस का 10 H2O प्लस का NO3 - 1 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस का 3H2O प्लस का 10 OH-। ये आप लोगों के पास यहां पर बैलेंस आउट हो गई है इक्वेशन। ठीक है भाई, तो हम लोगों से जिंक NO3- और OH के, तो जिंक के लिए तो 4 है,
NO3 माइनस के लिए 1 है और OH माइनस के लिए 10 है। 4 1 10 4 1 10 4 1 10 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर पाओगे। ये तो हो गया आप लोगों के पास बैलेंसिंग वाला खेल। अच्छा, अब बैलेंसिंग वाले खेल में एक है विषमानुपातन अभिक्रिया के लिए आपको बैलेंस करनी है, कैसे कर पाओगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, विषमानुपातन अभिक्रिया की बैलेंसिंग, विषमानुपातन अभिक्रिया की बैलेंसिंग कैसे होगी बेटा आप लोगों के पास, कैसे नहीं होगी, आइए मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, आप आराम से समझ पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, P4 कन्वर्ट हो रहा है बेटा H3PO4 प्लस PH3, इसको संतुलित करना है। यह विषमानुपातन अभिक्रिया, इतना तो आपको आइडिया लगी गया है, यह विषमानुपातन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, इस इस विषमानुपातन अभिक्रिया को कैसे आप संतुलित कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक काम करना, देखो कैसे लिखोगे आप, वही चीज कंसेप्ट है, देखो घबराना है ही नहीं। इस P4 को H3PO4 में और इस P4 से PH3 में, सारी स्टेप्स वैसी की वैसी, ये कोई टेंशन नहीं है। सर यहां पर 4 फास्फोरस है, यहां पर 1 फास्फोरस से बैलेंस नहीं हुआ है, आप यहां पर 4 लगा दीजिए। सर यहां 4 फास्फोरस है, यहां 1 है, बैलेंस नहीं हुआ है, 4 लगा दीजिए। अब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सर यहां 4 चौक 16 है, तो यहां पर आप 16H2O लिख दीजिए। सर यहां पर 4 तिया 12 हाइड्रोजन है, यहां 16 दूनी 32 है, यानी यहां पर तो 32 हाइड्रोजन है और यहां पर आप लोगों के पास 12 हाइड्रोजन है, यानी कितने का गैप है, 20H+, यहां पर 20H+ लगा दीजिए। यहां पर देखिए ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 4 तिया 12 है, यहां पर 12H+ लगा दीजिए। अब क्या करेंगे आप, सिंपल है काम, अब काम आसान है, चार्ज बैलेंस करना है। सर यहां पर प्लस का 20 है और यहां कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, 20 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं इधर, तो यहां पर आप लोगों को 20 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। हाँ जी, यहां पर 12H+ है, यहां पर P4 है, यहां पर आप लोगों के पास उदासीन है, यहां पर 12 है, तो यहां 12 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। अब कैसे इक्वल कर सकते हैं, ये तो आपने कर दिया मामला, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। कैसे इक्वल करें, 20 को 12 कैसे हम कर सकते हैं चेंज, 20 को 12 में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक काम करते हैं सर, सिंपली फॉर्म में 20 को किससे गुणा करें कि ये 12 आ जाए, दिमाग लगाते हैं। अपन 3/4 से गुणा करूं, 4 पंचे 20, 3/5 से गुणा करूं, 3/5 से गुणा करूं, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3/5, 3/5। अरे हटाओ बीमारी यार, कौन अपन मैथमेटिक्स करे इतना। इसको 12 से गुणा कर लो, अपना तो जो फंडामेंटल रूल है, और इस पूरी समीकरण को आप 20 से गुणा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई क्या सीन बन रहा है यहां पर, 12 को 16 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 12 12 छिंग 72, 7 12 कम 12 और 7 19, 192, 12 P4, 12 चौक 48 H3PO4, 12 दूनी 24 240H+ प्लस 12 दूनी 240 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 20 से गुणा करोगे 240 इलेक्ट्रॉन, 12 दूनी 24 240H+, 20 P4, यहां पर बन रहा है 80 PH3।
अब जो चीजें कट रही है उन्हें काट दीजिए। जो चीजें कट रही है उन्हें काट दीजिए। 240 इलेक्ट्रॉन से 240 इलेक्ट्रॉन कट गया है आप लोगों के पास, और कुछ 240 H प्लस से 240 H प्लस भी कट गया है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। यानी 192 H2O प्लस का 12 और 20 34 P4 गिव्स, यहां पर है 48 H3PO4 प्लस 80 PH3। ये हो गई आप लोगों के पास विषमानुपातन अभिक्रिया, संतुलित विषमानुपातन अभिक्रिया। तो ऐसे आप लोगों को करना रहेगा। अब एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं संतुलित विषमानुपातन अभिक्रिया का, ट्राई कीजिएगा। देखो बेटा, ट्राई करोगे तो ही फायदे में रहोगे, ट्राई नहीं करोगे तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। ये रहा, ये सवाल है, ये विषमानुपातन अभिक्रिया का बैलेंसिंग वाला सवाल है। इनको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है साहब। तो ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी आप लोगों को मैंने यहां पर करा दी है।